वेलकम टू एबीपी लर्निंग हब। हम हिस्ट्री की क्लास में राजस्थान में धातु काल पढ़ रहे थे। हमने तांबर युग, कांस्य युग इन सारी सभ्यताएं कर ली है। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में लोहा युग, यानी तांबे के बाद कांस्य युग आया और कांस्य युग के बाद लोहा युग आया। लोहा युग को क्या है, आर्य सभ्यता का जो युग है उनको लोहा युग कहा जाता है। अब उनकी सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो पहली हमारी रेड, यानी रेड सभ्यता को पढ़ेंगे हम, जो क्या है टोंक जिले में है और कहाँ पे विकसित हुई, धील नदी के किनारे। ठीक है, धील नदी के किनारे रेड टोंक जिले में पड़ती है और धील नदी के किनारे विकसित हुई। अब उसका इसका उत्खनन सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1938 ईस्वी में, जून 1938 में 5 दिन तक इसका उत्खनन किया गया। उसके बाद आगे जो है उत्खनन कंटिन्यू रखा वो केदारनाथ पुरी ने रखा। ठीक है, और इसका सारा विवरण हमें केदारनाथ पुरी द्वारा जो प्रकाशित एक बुक है, एक्सवेशन सॉरी कौन सी बुक है वो, एक्सकवेशन एट रेड, उसमें क्या है इस पूरी सभ्यता का विवरण मिलता है। तो यहाँ पे उत्खनन की अगर बात करें तो सर्वप्रथम किसने किया था उत्खनन? सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने। कब किया था? जून 1938। ठीक है, ने जून 1938 ईस्वी में 5 दिन तक उत्खनन किया। ठीक है, 5 दिन तक उत्खनन किया। इसके बाद किसने किया? केदारनाथ पुरी ने। ठीक है, शुरू किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और बाद में किसने किया था? बाद में केदारनाथ पुरी, यानी के एन पुरी ने क्या यहाँ क्या उत्खनन फिर कंटिन्यू किया। ठीक है, स्टार्ट दयाराम साहनी ने किया था। स्टार्ट किया था दयाराम साहनी ने और फिर 5 दिन तक उत्खनन किया। जून 1938 में स्टार्ट किया था, 5 दिन तक उत्खनन किया। उसके बाद जो उत्खनन है वो किसने जारी रखा? केदारनाथ पुरी ने। ठीक है, और इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है? केदारनाथ पुरी द्वारा प्रकाशित, प्रकाशित क्वेश्चन किसमें मिलता है? केदारनाथ पुरी द्वारा क्या है एक्सकवेशन एट रेड में मिलता है। ठीक है, ये बुक का नाम है जो केदारनाथ ने क्या है प्रकाशित करी थी। ठीक है, एक्सकवेशन एंड रेड सर्वप्रथम कहाँ पे? टोंक जिले में ढील नदी के किनारे। और इसका उत्खनन सर्वप्रथम जो स्टार्ट किसने किया था? दयाराम साहनी ने जून 1938 में 5 दिन तक उत्खनन किया। उसके बाद केदारनाथ पुरी ने किया। ठीक है, और इसका विवरण किसमें लिखा है? केदारनाथ पुरी ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, एक्सप्रेशन एट रेट, उसमें मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से और क्या मिले। यहाँ से 115 घेरदार कूप, यानी जो अंगूठी कुएं होते हैं वो मिले हैं। और क्या 3075 चांदी की क्या मिली है? मुहरें मिली है, जिनको हम क्या आहत मुद्राएं मिलती है, जिनको हम पंचमार्क सिक्के भी बोल देते हैं ना, वो मिली है यहाँ से। उत्खनन में यहाँ से क्या कुछ मिला है? यहाँ से 115 घेरदार कुएं, यानी जिनको अंगूठी कुएं भी बोला जाता है, वह 3075 चांदी की आहत मुद्राएं हैं।
जिनको हम क्या बोलते हैं, पंचमार्क सिक्के मिले हैं, ठीक है। अब किन के सिक्के मिले हैं, इनमें क्या है, जिनमें माल्व, माल्व था, जो इनके मित्र शासक थे, मित्र शासकों, उनको उनके सिक्के मिले, उनमें क्या था, एक यूनानी शासक, यूनानी शासक था एक, अपोलोडोट्स, उसका एक सिक्का मिला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 115 घेरदार कुएं और 3075 जो हमें क्या है, पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जिनमें से मालवा और उनके मित्र शासकों, और एक क्या है, यूनानी शासक अपोलोडोट्स के सिक्के मिले हैं यहाँ से, और इंडोनेशियन सिक्के भी यहाँ से मिली है, ठीक है, यूनानी शासक का एक सिक्का, यूनानी शासक अपोलोडोट्स तथा इंडोनेशियन इंडोनेशियन के भी यहाँ से क्या है, सिक्के मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे 115 जो 3075 चांदी के सिक्के मिले हैं, उनमें कुछ मालूम था उनके मित्र शासकों, और यूनानी शासक जो था अपोलोडोट्स, उसका एक सिक्का मिला है, का एक सिक्का, इसका एक सिक्का मिला है, ठीक है। फिर आता है था इंडोसेनियन सिक्के मिले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से, इस सभ्यता से एक जो है सिक्के, सॉरी, शीशे की मोहर मिली है यहाँ पे, उसपे क्या है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था मालव जनपद से, मालव जनपद से लिखा हुआ था, इससे पता चलता है कि यहाँ पे किसका आधिपत्य था, मालव साम्राज्य का आधिपत्य, मालव आधिपत्य था इस पे, ठीक है। यहाँ से क्या है, एक शीशे की मोहर मिलती है, जिसपे क्या अंकित किया हुआ है, मालव जनपद से लिखा हुआ था ब्राह्मी लिपि में, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, मालव आधिपत्य का था, ठीक है। और यहाँ से क्या है, मर्द मांड मिले हैं, जो भी यहाँ पे बर्तन मिले हैं, वो क्या है, पहिए के ऊपर बनाए गए थे, ठीक है, पहिए से बनाए थे जितने भी मर्द भांड मिले, और उनपे किसी तरह का पेट नहीं था, बट उनपे क्या है, बनावट कुछ ना कुछ क्या है, चित्रकारी की हुई थी, जैसे कोई स्वास्तिक चिन्ह बना दिया, त्रिरत्न बना दिए, और बरसों बेल बना दिए, ये इन क्या है, सारे के सारे जितने भी बर्तन मिले हैं, उनपे ये था, पेंट नहीं किया हुआ था। और यहाँ से क्या है, जितने भी मकान मिले थे, यहाँ से मिट्टी के मकान और पाषाण के मन के और अनाज के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, एक शीशे की मोहर प्राप्त हुई है, ठीक है। मालव जनपद से लिखा हुआ था इस पे, मालव जनपद से, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था।
ब्राह्मी लिपि में अंकित था। जो किसका प्रमाण था? जो क्या है, मालव आधिपत्य का आधिपत्य का प्रमाण था। ढील नदी के किनारे विकसित है, दयाराम साहनी ने जून 1938 में इसका उत्खनन स्टार्ट किया था, 5 दिन तक किया। उसके बाद शुरू दयाराम साहनी ने कर दिया, उसके बाद केदारनाथपुरी ने किया। और इस सभ्यता का जो है विवरण केदारनाथपुरी ने एक बुक प्रकाशित की थी, एक्सकवेशन एट रेड, उसमें मिलता है हमें, ठीक है। और यहाँ से 115 घेरदार जो कूप मिले और 3075 चांदी के सिक्के, जिनको हम पंचमार्क सिक्के मिलते हैं बोलते हैं, जो क्या है मालव और उनके मित्र शासकों, जैसे यूनानी का जो था अपोलोडोट्स, उसके सिक्के मिले हैं यहाँ पे। यूनानी शासक अपोलोडोट था, उसका सिक्का मिला है। और इंडो सेसेनियन सिक्के भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से एक शीशे की मोहर मिली है, जिसपे क्या है, ब्राह्मी लिपि में मालव जनपद सह लिखा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि इस क्षेत्र पे मालव आधिपत्य था उस टाइम पे, ठीक है। फिर यहाँ की जो दीवारें थी ना घरों की, मोरडी मिट्टी से बनी हुई थी, ठीक है। जो मोरंडी मिट्टी से बनी हुई थी। और मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग होता था, कच्ची ईंटों के मकान भी मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग होता था। और जो बर्तन है वो किस पे बनाए जाते थे? यहाँ से प्राप्त जितने भी मर्द भांड है वो चक्कर या पहिए से बनाए गए थे, ठीक है। यहाँ से प्राप्त मर्द भांड पहिए या चक्र से निर्मित थे। बर्तनों पे किसी तरह का पेंट नहीं किया हुआ था, ठीक है। बर्तनों पे पेंट नहीं किया होता, बट उनपे क्या है, कुछ डिजाइनें बना रखी थी सजावट के लिए, ठीक है। इन पर पेंट नहीं किया गया था, हुआ था। इनका क्या है, सजावट करने के लिए क्या किया गया था, इन पर कुछ है ना सजावटी डिजाइन बना दिए गए थे, जैसे स्वास्तिक बना दिया, त्रिरत्न बना दिए, वह सब आकृतियां बना दी। तो ये सब कुछ यहाँ पे क्या बर्तनों पे बनाए गए थे, ठीक है। इन पर कुछ सजावटी डिजाइन बने हुए थे। जैसे कौन से बने हुए थे? स्वास्तिक, त्रिरत्न,
प्रसिद्ध आकृतियां, ये सब कुछ यहाँ के बर्तनों पे ये जो है डिजाइन बनाए हुए मिले थे, ठीक है। यहाँ से क्या है, मिट्टी के बका मकान और पाषाण के मनके और अनाज के दाने प्राप्त हुए। यहाँ से एक सेलकंडी की डिब्बी प्राप्त हुई है। वो कैसी है, जैसे बौद्ध वृक्षों के अवशेष रखे जाते थे ना, सेम वैसी वाली डिब्बी प्राप्त हुई है यहाँ से, ठीक। यानी यहाँ से सेलकंडी की एक डिबिया मिली है, और वो कैसी थी, बिल्कुल जिनमें क्या है, बौद्ध वृक्षों के अवशेष रखे जाते थे। एक सेल खड़ी की डिबिया मिली है। और वो बिल्कुल वैसे थे कि जैसे जिन डब्बियों में बहुत भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे ना, सेम वैसी डिब्बी मिली है यहाँ से, डिबिया मिली है यहाँ से एक। यहाँ से क्या एक प्याला मिला है जिसपे पॉलिश किया हुआ था चुनर पत्थर से। और इस सभ्यता को प्राचीन टाटानगर भी बोला जाता है इसको। यानी भारत का प्राचीन टाटानगर कौन सी सभ्यता को बोला जाता है, तो वो रेड सभ्यता है। क्योंकि इसमें लोहे के काफी सारे क्या है, जो सामग्री है वो विशाल भंडार मिलने के कारण, यानी लोहे की सामग्री मिली है वो बहुत ज्यादा मिल रही है। लोहे सामग्री का जो विशाल भंडार मिला है यहाँ पे, उसी के कारण इस सभ्यता को क्या बोला जाता है, भारत का प्राचीन टाटानगर। लोहा सामग्री का विशाल भंडार मिलने के कारण इसे क्या बोला जाता है, भारत का प्राचीनतम टाटानगर। इसे भारत का प्राचीनतम टाटानगर कहा जाता है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो प्राचीनतम टाटानगर है किसे बोला जाता है, रेड सभ्यता को, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोहा की सामग्री के बहुत क्या है, विशाल भंडार मिला है, उसके कारण इसको क्या बोल जाता है, भारत का प्राचीनतम टाटानगर। और देखो यहाँ पे क्या क्या मिली है, यहाँ पे क्या है, मरण मूर्तियां मिली है बहुत बड़ी संख्या में, काफी सारी मरण मूर्तियां मिली है। और इनमें ज्यादातर मूर्तियां किसकी थी, मातृकाओं की और पशुओं की मरण मूर्तियां थी, ठीक है। और केएन पुरी ने क्या है, अपने वर्णन में 11 प्रकार की मूर्तियों के क्या उल्लेख किया है। काफी सारी मरण मूर्तियां मिली है यहाँ पे, जिनमें किन क्या आकृतियां थी, मातृकाओं और पशुओं की आकृतियां थी। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, वो केएन पुरी ने 11 प्रकार की क्या है, जो 11 तरह की प्रतिमाएं हैं उनका क्या है, वर्णन किया है, ठीक है, या उल्लेख किया है। जो ये मरण में मूर्तियां मिली है वो बहुत बड़ी संख्या में मिली है। बड़ी संख्या में मिली है। किसकी आकृतियां थी उनमें, उनमें अधिकतर या ज्यादातर किसकी प्रतिमाएं थी वो,
मातृकाओं। वह पशुओं की प्रतिमा थी। तो इनमें सबसे क्या है, केएन पुरी जो हमारे केदारनाथ पुरी है, उन्होंने क्या किया था, 11 प्रकार की मरण मूर्तियों का उल्लेख किया था। 11 प्रकार की प्रतिमाओं का उनकी भाव भंगिमा के साथ उल्लेख किया था। और यहाँ से मातृ देवी की भी एक मरण मूर्ति मिली है। यहाँ से क्या, मरणम में मूर्ति मिली है मातृ देवी की। मातृ देवी की वर्णमय मूर्ति वह, यहाँ से क्या है, बहुत सारी मूर्तियां जो है मरण मूर्तियां मिली है, बट उसमें से क्या है, 11 प्रकार की प्रतिमाओं का जो उल्लेख है वो के एन नाथ ने किया था। और यहाँ से मातृ देवी की एक मरण में ही मूर्ति मिलती है, और उसमें क्या था, इसके अलावा एक क्या है, पुनिस युक्त स्त्री की मूर्ति भी मिलती है। मूर्ति वह पुष्नि युक्त स्त्री की प्रतिमा भी मिली है। मातृ देवी की वो एक मरण में मूर्ति मिली है, और क्या है, उसने युक्त स्त्री की मूर्ति मिली है, जिस पर क्या है, गांधार शैली की छाप थी। छाप कौन सी शैली की थी, गांधार शैली की छाप थी। की छाप थी। और यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है वो तीसरी से क्या है, दूसरी सदी तक के है, जिन्हें मतलब क्या है, मौर्य व शुंग कालीन भी माना जाता है। यानी क्या है, तीसरी सदी ईस्वी पूर्व से लेके दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के अवशेष है ये, और इन्हें क्या है, मौर्य व शुंग कालीन माना जाता है। और रेड से क्या है कि गुप्त कालीन प्रतिमा मिली है, जिनको क्या है, केंद्रीय संग्रहालय जयपुर में रखा गया है। रेड से मिली एक गुप्त कालीन प्रतिमा, जिसे कहाँ पे रखा गया है, केंद्रीय संग्रहालय, जिसे केंद्रीय संग्रहालय जयपुर में
रखा गया है। और इसे क्या है, रति कामदेव का जो अंकन माना गया है, इस जो ये गुप्तकालीन प्रतिमा है, इसको किसका अंकन माना गया है? रति कामदेव का। इसे रति कामदेव का अंकन माना गया है। यहाँ से क्या है, शुंगकालीन यक्षिणी की भी एक प्रतिमा मिली है यहाँ से। गुप्तकालीन प्रतिमा जो मिली थी उसे क्या है, केंद्रीय संग्रहालय जयपुर में क्या रखा गया है। और जो किसका अंकन माना गया है, इसे रति कामदेव का अंकन माना गया है। और जो शुंगकालीन है यक्षिणी की भी एक प्रतिमा प्राप्त हुई है यहाँ से। जो क्या है, मृतिका की ढकी हुई मूर्तियों में से क्या है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का प्रतिनिधित्व करती है वो। एक शुंगकालीन यक्षिणी की प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। यहाँ से प्राप्त शुंगकालीन यक्षिणी की प्रतिमा जो मिली है वो क्या करती है, जो मृतिका की ढली हुई मूर्तियां है उनका सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है ये वाली शुंगकालीन यक्षिणी की प्रतिमा। जो मृतिका की ढली हुई मूर्तियों के में से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का प्रतिनिधित्व करती है। जो गुप्तकालीन प्रतिमा मिली है उसको क्या है, केंद्रीय संग्रहालय जयपुर में रखा गया है, जो रति कामदेव का अंकन माना गया है। और यहाँ पे फिर शुंगकालीन यक्षिणी की भी एक प्रतिमा मिली है, जो मृतिका की जो ढली हुई मूर्तियां थी उनमें से क्या सर्व जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये वाला, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का प्रतिनिधित्व करती है। और यहाँ के अवशेष वो कितने काल के माने जाते हैं, यहाँ से प्राप्त जो अवशेष है वो तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अवशेष माने जाते हैं। क्या है, जिन्हें मतलब क्या है, मौर्य व शुंग कालीन माना जाता है। यहाँ से प्राप्त अवशेष तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईसा पूर्व के है। जिन्हें शुंग कालीन व मौर्य कालीन माना जाता है, ठीक है।
यहाँ से क्या है, पाषाण के मन के, वह अनाज के दाने भी प्राप्त हुए। कच्ची ईंटों के मकान भी यहाँ पे मिले हैं। देखो ये होगी हमारी रेड सभ्यता, ढील नदी के किनारे विकसित हुई टोंक में, और इसका उत्खनन 19 जून 1938 से स्टार्ट किया था दयाराम शाही ने। 5 दिन तक इसका उत्खनन किया। फिर उसका केदारनाथ पुरी ने आगे कंटिन्यू लिखा, और जिसका विवरण हमें क्या है, एक्सकवेशन एट रेड में मिलता है, जो केदारनाथ ने क्या है प्रकाशित की थी बुक। और यहाँ से क्या है 115 घेरदार कूप और क्या 3075 चांदी के सिक्के मिलते हैं, जो मालवा और उनके मित्र शासकों और के थे। और यूनानी अपोलोडोट्स, जो यूनानी शासक अपोलोडोट्स है, उसका भी एक सिक्का मिला है। उसके अलावा इंडो सेसिनियन के भी जो आहत सिक्के यहाँ से मिले हैं। और यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो क्या है पहिए या चक्कर पे बनाए हुए थे, और उनपे किसी तरह का कोई पेंट नहीं किया हुआ था। इनफैक्ट उनपे क्या है कुछ सजावट के लिए कुछ चित्र बना दिए जाते थे, जैसे क्या है त्रिरत्न बना दिया, स्वास्तिक बना दिया, कोई वर्षोप बेल बना दिया। और यहाँ से क्या है बहुत सारी मरण में मूर्तियां भी मिली है, कुछ मातृकाओं और पशुओं की थी उनमें ज्यादातर। और एक गुप्तकालीन प्रतिमा मिली थी, जिसे क्या है जो केंद्रीय संग्रहालय जयपुर में रखा गया है, और जो रति कामदेव का क्या है अंकन माने जाते हैं। और इसको क्या है भारत का प्राचीनतम टाटा नगर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे लोहे का विशाल भंडार होने के कारण इस सभ्यता को क्या बोला जाता है, रेड यानी टोंक को प्राचीनतम भारत का टाटा नगर। और यहाँ से शुंगकालीन एक यक्षिणी की भी मूर्ति मिली है। और यहाँ से एक क्या है चूने पत्थर से निर्मित एक प्याला भी मिला है, जो यहाँ का नहीं है, बाहर का, ठीक है, बाहर से चूनर पत्थर से निर्मित। और यहाँ से एक सेलकड़ी की एक डिबिया मिली है, जो किसके समान थी, बिल्कुल उन डिबियों के समान थी जो क्या है बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष को रखने के लिए काम आती थी, जिनमें क्या है बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। और जितनी भी प्रतिमाएं मरण मूर्तियां मिली है, उनमें से 11 प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं, उनका उल्लेख जो है के.एन. पुरी ने किया था। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है रेड यानी टोंक सभ्यता। अब कल हम बाकी सुनारी, भीनमाल, लोहा, भरतपुर, जोधपुर, इन सभ्यताओं को पढ़ेंगे। रेड सभ्यता में इतना था कि उत्खनन इसका दयाराम साहनी ने स्टार्ट किया जून 1938 में। 5 दिन तक इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। फिर बाद में क्या है केदारनाथपुरी ने इसका जो है उत्खनन कंटिन्यू रखा। केदार और इसका उल्लेख उनके द्वारा जो बुक प्रकाशित हुई एक्सकवेशन एट रेड, उसमें मिला है। यहाँ से बहुत सारी मरण मूर्तियां मिली है, पंचमार्क सिक्के मिले हैं। तो ये सब कुछ हमें इस सभ्यता से मिला है।